योगाग्नि में समर्पित कर दिया। और जब इधर जो गए हुए थे बाबा के गण, वो जा जाके बताते हैं बाबा को कि बाबा ऐसा ऐसा हुआ है। तो बाबा ने अपनी एक जटा से एक जटा उखाड़ के पृथ्वी पे जैसे ही मारा, वीरभद्र उत्पन्न हुआ और वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने सारे यज्ञ का विध्वंस कर डाला, यहाँ तक कि दक्ष के सिर को काट के उसी हवनकुंड में स्वाहा कर दिया। अब आपस में ही सापा-सापी होने लगी। महाराज आए थे यज्ञ में भाग लेने, यहाँ तो एक दूसरे को साप ही दे रहे हैं। वो उनको रघु ऋषि ने भी वो महाराज दक्ष का सपोर्ट किया। कहते हैं कि भाई हम आए नहीं यहाँ पे यज्ञ करवाने के लिए, तरीका नहीं करेंगे तो किसका करेंगे। श्राप देने लगे एक दूसरे को। तब तक जाकर के महादेव जी आए और महादेव जी जैसे आए तो मैया सती के शरीर को उठा करके जैसे चलने लगे। सबने प्रार्थना की कि प्रभु हमारे दक्ष जी को पुनः वैसा ही कर दीजिए। प्रार्थना स्वीकार किया। बाबा ने बकरे का सूप उनके घर पे लगा दिया और आज दक्ष जी को पता चला कि अहंकार क्या होता है। सती के शरीर को, जलते हुए शरीर को लेकर के चले गए और यहाँ जैसे मानो प्रलय की स्थिति आ गई हो तो उस समय सारे देवता जाकर के प्रार्थना करते नारायण। जैसे नारायण ने अपना स्वदर्शन चक्र छोड़ा और जब सुदर्शन चक्र छोड़ा, मैया सती के अंगों के टुकड़े करने लगा। जहाँ जहाँ वो मैया सती का एक एक अंग का टुकड़ा गिरा, वहाँ वहाँ शक्ति पीठ स्थापित हो गई। वैसे तो 51 शक्तिपीठ कहे जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं गिनती में 52 भी आते हैं। 52 भी आते हैं क्योंकि 52 इसलिए आते हैं, कश्मीर में 2 शक्तिपीठ हैं। एक तो अमरकंटक के नाम से जाना जाता है और एक काश्मीरी देवी के नाम से जाना जाता है। इसलिए गिनती में कभी 52 आते हैं क्योंकि वहां पर मैया का कंठ भी आता है, इसलिए तो 51 और 52 की गिनती आती है। इसलिए और उसके बाद लीन हो जाते हैं। और इधर एक राक्षस हुआ जिसका नाम था तारकासुर। उसने अमरता का वरदान दिया। क्यों? महादेव के अंश से मेरी मृत्यु हो, और सती मां कहीं नहीं तो अंश कहां से आएगा। इसलिए और इधर वही मां सती हिमवंत महाराज के यहाँ जाकर के पार्वती के रूप में जन्म लेती है। मैया पार्वती बड़ी होती है, तपस्या करती है और जब तपस्या करती है आकाशवाणी होती है, सब ऋषियों के दर्शन होंगे। और आपके यहाँ से जब कोई बुलाने आए तो चली जाना, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। मैया पार्वती जी तपस्या करके वापस जाती हैं और यहाँ कहते हैं कि मैया सती तो पार्वती के रूप में आ चुकी हैं, पर भोले बाबा को तपस्या से कौन उठाए। कामदेव को देवराज इंद्र ने भेजा। जब कामदेव गए ऐसे काम के तीर चलाए कि महादेव के जब हृदय में लगे, महादेव ने तीसरा नेत्र खोला, उसकी ज्वाला में कामदेव जलकर भस्म हो गया, भस्म हो गया। आज रति जी रोती आई है, कहती है कि प्रभु आपने ये क्या कर दिया, मेरे स्वामी को आपने जला दिया। भगवान कहते चिंता न करो देवी, आप जाओ और जब द्वापर युग आएगा भगवान कृष्ण के ये पुत्र बनकर आएगा, प्रद्युम्न आपको मिलेगा। आज रति जी यहाँ से चली आती है और सारे देवता कहते हैं कि प्रभु हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। भगवान कहते हैं ठीक है। नारायण ने कहा वचन दो, मेरी इच्छा पूर्ण करोगे। बाबा ने कहा ठीक। हिमाचल राज की पुत्री पार्वती से आप विवाह करना। बाबा ने कहा ठीक। अब देवराज इंद्र ना आपस में खुश कर रहे थे। बोले क्या हो रहा है? बोले भी ये सब कह रहे हैं, अभी तो आपने कामदेव को भस्म कर दिया और अभी आपने विवाह के लिए हाँ कर दिया। समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया।
बाबा बोले कि चिंता ना करो, क्योंकि तुम हो देव और हम हैं देवों के देव महादेव, इसलिए हमें पता है क्या करना है। और यहाँ पे भाई ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका देखी और सुंदर से निमंत्रण पत्र बनाए गए, नारद जी को भेजा, जाओ इधर से हेमंत राज ने भी सुंदर से लगन पत्रिका बनवा करके कैलाश